बता दियो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। मैं इंद्रजीत, मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली, आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप रोजगार। मेरे प्यारे साथियों, पहले हमारा शिव क्लासेस करके था हमारा चैनल, लेकिन ये मैंने चैनल बनाने से पहले शिव एग्जाम्स करके बनाया था, लेकिन किसी कारणवश, या आप कह सकते हो पहले से ही कोई शिव क्लासेस चैनल था, इसलिए हमारा चैनल शिव क्लासेस करके ना बन सका। तो आपका अपना चैनल टॉप रोजगार। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का दूसरा पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं, और यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, यूपी टेट, एस्टेट, आरओ, एआरओ, बिहार पुलिस, एसआई, टेट, और मेरे प्यारे साथियों राजस्थान पुलिस, एसआई और रीट। ये हमारी आर्मी के लिए तो हिंदी क्लास नहीं है, क्योंकि हमारे आज सर जी आपके पास आपके रीजनिंग पढ़ाते हैं, और आपके मैम भी आपके बीच आने वाली इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी तो आर्मी में नहीं आती है, और मैं हिंदी का आज दूसरा पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं, द्वितीय पार्ट। और मैं आशा करते हैं आप लोग फेयर बनाते रहे, क्योंकि 2-3 दिन क्लास ना हो पाई, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई मेरे प्यारे साथियों, इसलिए 2-3 दिन क्लास आपकी विलम्ब रही। तो आज हम हेडिंग डाल रहे हैं। आपकी हेडिंग पड़ी हुई थी व्याकरण। मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग क्या पड़ी थी? व्याकरण। तो मेरे लालो, व्याकरण को मैंने व्याकरण के 3 अंग या विभाव आप लोगों को बताए थे। व्याकरण के कितने? 3 अंग। व्याकरण के 3 अंग या मेरे प्यारे साथियों विभाव। तो व्याकरण के 3 अंग या विभाव मैंने हेडिंग डलवा दी थी, और मैं इसमें चर्चा कर चुके थे कौन कौन से। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे साथियों वर्ड विचार। नंबर 2 मेरे प्यारे लालो शब्द विचार। और नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों वाक्य विचार। वाक्य विचार। मैंने वर्ड विचार में क्या बताया था? मैं वर्ड की चर्चा कर चुके थे। मैं आपके बीच एक बार थोड़ा सा रिवाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने नोट्स बना के रख दिए होंगे और याद तो कुछ किया नहीं होगा, तो इसलिए हम ही रिवाज करवा दे रहे हैं। तो हेडिंग मैंने क्या डलवाई थी मेरे प्यारे साथियों? वर्ड। और वर्ड में क्या था? वर्ड विचार, लेकिन वर्ड लगा दिया। मैंने बताया था यह भाषा की सबसे छोटी, क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई होती है। क्या? यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई होती है, मैंने आपको बताया। दूसरी मैंने हेडिंग लगाई थी मेरे प्यारे लालो ध्वनि। क्या मैंने हेडिंग लगाई थी? ध्वनि। इसकी मैंने चर्चा की थी कि यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं, क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई होती है। और मैंने इन दोनों के बीच में मैंने आपको डाउट बताया था कि अगर प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने हमेशा बताया था आप क्लिक किस पर करोगे, कौन सा डन ऑप्शन करोगे? तो ध्वनि ही लगाओगे। इससे पीछे वाले वीडियो में आपका मैंने सारा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, और आप सभी मेरे प्यारे साथियों
सभी पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि ध्वनि पर ही ऑप्शन लगाएंगे। अगर पूछा जाए कि ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तभी ही आप वर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, या स्पष्ट कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप फिर आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। फिर चाहे ऑप्शन में ध्वनि हो अन्यथा न हो, तब हम ओनली वर्ड पे ही क्लिक करें, क्योंकि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मैं इनकी चर्चा कर चुके थे आपके मध्य में। आज हम हेडिंग लगा रहे हैं शब्द। क्या मेरे प्यारे साथियों? शब्द विचार। शब्द विचार नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे आप लोग, शब्द विचार। ये शब्द विचार क्या है कि सार्थक वर्णों का मेल। क्या मेरे प्यारे साथियों? सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है मेरे लालो? शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? शब्द कहलाता है। यह है भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई है। यह जेल वार्डन में शायद प्रश्न पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या है, और आरओआर में भी ये प्रश्न बना है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है? शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या है मेरे प्यारे साथियों? शब्द, ठीक है। जैसे राइटिंग की तरफ ना जाना मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा हमारा राइटिंग बेकार है, आप ये ना कहना कि सर का राइटिंग बेकार है, ठीक है मेरे प्यारे साथी, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। जैसे मैंने मेरे प्यारे लालो लगाया कान, मैंने कान लिखा, तो यानी सार्थक वर्ड, यानी कि वर्ड होंगे, और वर्णों का मेल ही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? आधा का, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर होता है। अगर मैं का को लिखना चाहे तो मेरे प्यारे लालो, तो आधा का और प्लस इसे में आ लिख सकते हैं। एक बार मैं बताना चाह रहे, मैंने बोला का, आपकी आवाज निकली का, तो आधा का प्लस आ मिलकर ही क्या बनता है? का। एक व्यंजन का रूप होता है, ठीक है। तो आधा का प्लस, अब मेरे प्यारे साथी उस पर बड़ा आ का डंडा लगा है, तो ये बड़ा आ के साथ में बनेगा प्लस आधा ना और प्लस आ। तभी तो कहा गया कि सार्थक वर्ड, ये तुम्हारे वर्ड ही तो है मेरे प्यारे साथियों। तो सार्थक वर्णों का मेल ही, अब इनको मैंने मेल ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और ये भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई होती है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरी आप हेडिंग लगाओगे क्या? वाक्य विचार। बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे चलते रहेंगे और एक दिन हिंदी सीख जाएंगे, और हिंदी का मैं टीचर बना दूंगा, आप इसकी टेंशन ना लेना। ये मैं वादा कर रहे हैं। एक एक चीज को
बारीकी से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करोगे, फेयर बनाओगे, फेयर जरूरी बनाना। और फिर मेरे प्यारे साथियों, आप किसी YouTube चैनल से एक बार हिंदी पढ़ के देख लेना, अगर उससे कई गुना बेहतर ना मिले तो मेरा YouTube चैनल आप कभी ओपन भी ना करना। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, और ये मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ, कि आप सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। नंबर 3 मैंने हेडिंग लगाई क्या? वाक्य विचार। मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग क्या लगी हुई है? वाक्य विचार। समझ पा रहे हैं यह क्या होता है? सार्थक शब्दों का, क्या मेरे प्यारे साथियों, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता? वाक्य कहलाता है। तो लिखना चाहेंगे आप, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता मेरे प्यारे साथियों? शब्द कहलाता है। आप लोग समझ पाए होंगे कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके बीच लगा, जैसे आप लिखोगे कि कमल जल में खिलता है। कमल जल में खिलता है। कमल जल में खिलता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि कमल जल में खिलता है। देखो, जैसे मैंने कान लगाया, या मैंने कमल बोला, या मैंने जल बोला, तो ये क्या था कि ये वर्डों का मेल था, और ये क्या है? ये शब्दों का व्यवस्थित रूप है। तो इसलिए ये शब्द ही तो है हमारे, और शब्दों का व्यवस्थित रूप मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट आपके लिए, आप इसका जल्दी जल्दी इसको उतारें, उसके बाद में रफ करें, फिर आपकी दूसरी हेडिंग लगेगी भाषा। भाषा में भी बताएंगे, कभी कोई प्रश्न पूछे गए तो 2 मिनट के लिए मैं अलग हो जा रहे हैं, जल्दी एकदम उतारो। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने शायद है लिख लिए होंगे, तो आप हेडिंग लगाओगे अब मेरे प्यारे साथियों, भाषा। क्या बच्चा? भाषा। और भाषा हेडिंग लगाओगे, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे साथियों? हेडिंग लगाओगे भाषा। भाषा। भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग है। भाषा के कितने अंग हैं मेरे प्यारे साथियों? तो भाषा के 3 अंग हैं। तो ये गुरुजी सबके ही 3 अंग हैं? हाँ मेरे प्यारे साथियों, भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कितने अंग मेरे प्यारे साथियों? 3 अंग है। कौन कौन से? बड़े ध्यान से सुनोगे। मैं ये केवल इसकी डेफिनेशन ना लिख पाएंगे, एक बार में ही समझा देगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। नंबर 1 मेरे प्यारे साथियों, लिखित भाषा। नंबर 2, पहले आप मौखिक भाषा करो मेरे प्यारे साथियों। पहले नंबर 1 क्या करोगे? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और नंबर 2,
लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मेरे प्यारे छात्रों, ये तुम्हारे टेट में बहुत सारी बार प्रश्न पूछा गया कि भाषा के कितने अंग या तत्व हैं। तो भाषा के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मैं आपकी इसको डेफिनेशन ना बता करके एक बार अच्छे से समझा देंगे, और मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाओगे। कैसे? मौखिक भाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, समझाने में कोशिश कर रहे हैं कि मौखिक भाषा क्या है। कि मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे मैं बोल करके प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपके बीच बोल रहे हैं, ये क्या है? ये मौखिक है। मैं बोल करके प्रकट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा। मैं बोलकर, मैं वाणी से बोल रहा हूं, तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा में बोल करके प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या है मेरे प्यारे लालो? ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा जिस भाषा को मैं लिख करके प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लगाया, कुछ भी आप कह सकते हो, राम कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों, श्याम कह सकते हो, घनश्याम कह सकते हो। तो मेरे प्यारे लालो, ये क्या है? ये एक लिखित भाषा है जिसे मैंने लिख करके प्रकट किया है। स्पष्ट कह रहा है। कैसी भाषा है? लिखित है। आप लिखोगे तभी तो आप ग्रहण कर पाओगे कि हाँ मैंने लिखा है। तो ये लिखित भाषा जिसे मैं लिख करके प्रकट कर सकते हैं, मौखिक भाषा जिसे मैं बोल करके प्रकट कर सकते हैं, और सांकेतिक भाषा मेरे प्यारे साथियों क्या है? जिसे मैं संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेरा संकेत किधर जा रहा है, देखो अब की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। संकेत दे रहा है, यानी कि संकेत। तो संकेत में उंगली उठा करके इधर कर रहे हैं, ऐसे करके आपके प्रति उठा रहे हैं, या मैं इधर उठा रहे हैं। तो ये क्या? ये संकेत द्वारा प्रकट की जाती है। वो मेरी भाषा सांकेतिक भाषा होती है। तो गर्मी का आबहवा है मेरे प्यारे साथियों। तो आज हमने किस किस की चर्चा करी मेरे प्यारे लालो? व्याकरण की। व्याकरण के 3 अंग या तत्व होते हैं। उसके बाद में मैंने उनकी कौन कौन से वर्ड विचार, और मेरे प्यारे साथियों शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे मैंने चर्चा की भाषा, और भाषा के 3 अंग या तत्व होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मेरे प्यारे साथियों, तो क्योंकि मैं ये क्लास कंटिन्यू और करते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नेक्स्ट डे यानी अगले डे में वर्णमाला हेडिंग लगाएंगे, और वर्णमाला हेडिंग बड़े धूमधाम से आप लोग पढ़ेंगे, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आपका अपना चैनल आपको पता होगा, क्योंकि दो तीन दिन क्लास ना लग पाई मेरे प्यारे साथियों। मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वाईफाई यानी कि वीडियो वगैरह अपलोड करते थे तो नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए वाईफाई का कनेक्शन करवाया। और अब आपके बीच क्लास कंटिन्यू रहेगी, मैथ की भी कंटिन्यू रहेगी, रीजनिंग की भी। आपके आदित्य सर हैं, आपने देखा होगा, यूट्यूब खोला होगा, आपके आदित्य सर जी हैं, वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और जल्द ही आपकी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो जाएगी। जल्द ही मैं अभी एक हमारी जो टीचर आए हुए हमारे पास, तो मैं जल्द से जल्द आपकी इंग्लिश की क्लास भी कंटिन्यू करवा देंगे मेरे प्यारे साथियों। और जीएस की क्लास आपको कुछ समय बाद मिल पाएगी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा पढ़ा दें, उसके बाद में मैं जीएस की व्यवस्था बनाएंगे आपके बीच। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकेगी। आप टॉप रोजगार डालोगे, हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और आप भली बात अच्छी तरीके से आप क्लास ले सकेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि
हम आपके बीच थोड़ी और क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा जब आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे तो तभी मैं बढ़ पाएंगे। मेहनत हमारी, मेरे प्यारे साथियों, कर्तव्य आपका है। मेहनत हम बहुत करेंगे आपके बीच। आशा करते हैं एक भी प्रश्न अगर परीक्षा हो और हिंदी से अगर बाहर निकल जाए तो आप कुछ भी सजा दे सकते हो। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न एक भी हिंदी से बाहर ना निकलने देंगे। और जब मैथ की बारी आएगी तो आप मैथ भी देख लेना कि क्या होता है मैथ में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, केवल एक विश्वास रखना, विश्वास ही कायम है मेरे प्यारे साथियों। क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तबीयत के कारण आपकी क्लास ना लग पाई थी, मैं इसमें क्षमा चाहते आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। अगला एपिसोड कल होगा। जय हिंद, जय भारत।